उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री बनने से पहले आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है जो उनके ऊपर मुकदमा नहीं। और नफरत के बाद मोहब्बत में बदलाव इस तरह से आ रहा है कि हिमाचल के बाद हमने फिर से एक बार कर्नाटक जीतने का काम किया है। चौथा स्तंभ भी सपोर्ट नहीं कर रहा था विपक्ष का, तो हमारे नेता ने भारत को जोड़ने की यात्रा शुरू की। जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जो पूरे देश में एक नफरत का माहौल था उसको मोहब्बत में बदलने के लिए उनकी एक शुरुआत थी और उसमें कहीं ना कहीं अब हम सफल होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, और सच पूछे तो मोहब्बत की दुकान खुलनी शुरू हो गई है। आपने देखा किस तरह से कर्नाटक में बजरंगबली जी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा था और बजरंगबली ने वहां के लोगों को सद्बुद्धि दी। बजरंगबली ने वैसे लोगों को ताकत दी जो सचमुच में इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सब से ऊपर उठ करके जो एक उनका सोचना होगा, हम समझते हैं ऐसा, उस अनुरूप कर्नाटक में रिजल्ट आया। और नफरत के बाद मोहब्बत में बदलाव इस तरह से आ रहा है कि हिमाचल के बाद हमने फिर से एक बार कर्नाटक जीतने का काम किया है। पूरे देश में एक लोगों का नजरिया बदल रहा है। उस नजरिए को बदलने में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी साहब पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है कि एक बार समय की मांग की गई और उन्होंने तुरंत से कहा कि ठीक है, मैं 28 मई को झारखंड आऊँगा। और आपने देखा होगा कि हमारे ट्विटर और फेसबुक में सारी बातों के आने से पहले उनका ट्वीट आ गया कि मैं आ रहा हूं आपके बीच। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा की शुरुआत की थी उसको हम अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। और उसमें इमरान प्रताप गढ़ी साहब का, जो आप जानते हैं किस तरह का उनके बोल होती है और किस तरह से एक जो सद्भाव का वो वातावरण पैदा करते हैं, उस निमित्त वो बोकारो के करबला मैदान में आ रहे हैं। और हम समझते हैं कि उसके बाद एक नई तस्वीर झारखंड में आपको दिखाई देगी। जो लोग कई तरह की बातें करते हैं वो अब सब कुछ एक जैसा दिखने लगेगा। तमाम जो समुदाय के लोग हैं, चाहे वो सिख समुदाय के हों, चाहे ईसाई समुदाय के लोग हों, बौद्ध समुदाय के लोग हों, जैन समुदाय के लोग हों, मुस्लिम भाई हों, सभी लोग एक मंच पर आपको दिखाई देंगे, ऐसा मैं समझता हूं। उमर खान साहब और मंजूर अंसारी जी ने मिलकर के ये एक ऐसी चीज़ें लिखने का काम किया है जो हम समझते हैं आने वाले समय के लिए सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक नया आयाम साबित होगा और हम उसमें सफल होंगे। 28 तारीख को आ रहे हैं। आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि आज के बाद जब भी कोई विषय आए इमरान प्रताप गढ़ी साहब का, तो निश्चित रूप से आप अपने समाचार में प्रकाशित करने का काम करेंगे और जो वो मोहब्बत का पैगाम लेके चले हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तभी जाकर के हम अपने उद्देश्यों में, जो देश के लोकतंत्र में, संविधान में सभी लोगों को सम्मान देने की बात कही गई है। सर, आपको पत्रकार महोदय पता ही है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा था। चौथा स्तंभ भी सपोर्ट नहीं कर रहा था विपक्ष का, तो हमारे नेता ने भारत को जोड़ने की यात्रा शुरू की। और भारत को जोड़ने की जब यात्रा शुरू की तो देश की राजनीति मुद्दे पे होने लगी, नौजवान रोजगार की बात करने लगा। जहाँ से यात्रा गुजरी वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस यात्रा में अध्यक्ष जी को पता है मैं भी राहुल जी के साथ था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं भी चला। तो यात्रा चली, यात्रा के दरमियान में
वो जो नफरत का जो नैरेटिव था वो ख़त्म कर दिया राहुल गांधी ने। क्योंकि यात्रा के दौरान जब चुनाव हुआ हिमाचल में, वहाँ भी हमारी सरकार बनी, और पहला स्टेट जहाँ से यात्रा गुजरी, जहाँ हम लोग 21 दिन रहे थे, जहाँ नौजवान सड़क पर हाथ में डिग्री लेके राहुल जी के पास आके रोते थे कि सर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, गरीब रो रहा था कि घर में खाने का नहीं है। इसलिए राहुल जी ने यात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और समझा, और गारंटी का जो वादा किया पहली कैबिनेट में उसको कर दिया। और प्रदेश के कांग्रेस के तमाम सम्मानित नेता मंच पर होंगे, हमारे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के वो भी होंगे, नए चेयरमैन हमारे मंजूर अंसारी जी होंगे। और इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से देश की राजनीति को मुद्दे पे लाएंगे। जब हमारा युवा शिक्षा की बात करना शुरू कर दे, जब हमारा युवा रोजगार की बात करना शुरू कर दे, जब समाज का हर वर्ग देश की बेटी जो जंतर मंतर पर बैठी है उसके पक्ष में आवाज़ उठाना शुरू कर दे, तब हम समझेंगे कि हमारा लोकतंत्र फिर से मजबूत हो रहा है। क्योंकि जब सियासत मुद्दे पर हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप भी इस नैरेटिव को लाइए और देश के हित में, समाज के हित में, बेहतर वातावरण के लिए, देश के विकास के लिए, नौजवानों के फ्यूचर के लिए मुद्दे पे लाइए। और हमारी जो भारत जोड़ो सम्मेलन है उसका कवरेज कीजिए। और बाकी अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, तमाम सम्मानित नेता, हम लोग मिलजुल के एक बेहतर कार्य करेंगे। बृजभूषण सिंह जी क्या हैं? आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है जिसका मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री बनने से पहले आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है जिसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा नहीं। तो मैं ये कहता हूं, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, कानून का राज कायम होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अतीक अहमद 5 मरतबा विधायक रहे, 1 मरतबा सांसद रहे फूलपुर से। भाई अगर वो माफिया है, मुकदमा करो, चार्जशीट करो, न्यायालय से फांसी की सजा दो, उसको माफ कर दो। मगर अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, एक मुशायरा होता है, उस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी जी एक शायर थे जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के मुशायरे की दावत होती थी, जाते थे। वहां के लोकल अगर सांसद या विधायक वहां बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है मुख्य अतिथि के लिए शायर जो है अपने अंदाज में बात रखते हैं। इसमें कौन सी बात हो गई? क्या इमरान प्रतापगढ़ी जी माफिया हो गए? भारत की गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हैं वो, तो जहां जिस प्रोग्राम में जाते हैं भारत की साझी विरासत और साझी संस्कृति को बचाने की दुहाई देते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं वही समाज बनाना चाहता हूं जहां संजय और सलीम साथ में खेले और किसी तरह का भेदभाव न हो। तो वो तो उस चीज का इमरान प्रतापगढ़ी ने कभी नहीं, वो इमरान मसूद की बात आप कर रहे हैं उधर। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका एक वक्तव्य भी संविधान के मूल्यों के खिलाफ नहीं होगा। हमेशा समाज में बेहतर वातावरण पैदा करने की बात उन्होंने की। हम तो कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in